हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और आपके हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। इसलिए इन क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिएगा, याद करिएगा अच्छे से, और आपकी बहुत सारी तैयारी जो है ये क्वेश्चन सुनकर ही हो जाएगी। ठीक है। और बाकी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, उनके आंसर आप ज़रूर लिखा कीजिए। और अगर उस क्वेश्चन के बारे में आपको ज़्यादा पता है तो थोड़ी सी डिटेलिंग ज़रूर लिखा करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भुवनेश्वर में निम्नांकित मंदिरों में से कौन सा खाखरा देउल है। तो भुवनेश्वर में मंदिर बना हुआ है खाखरा देउल, जिसे वेताल देउल के नाम से भी जाना जाता है। और ये 8वीं शताब्दी में, भुवनेश्वर कहाँ है, उड़ीसा में स्थित है। तो भुवनेश्वर उड़ीसा में वेताल देउल जो मंदिर बना है वो 8वीं शताब्दी में निर्मित है। शाक्त संप्रदाय का ढोलाकार आकृति वाला मंदिर है। ढोलाकार माने छत जो है प्राचीन झोपड़ी की छप्पर वाली छत की तरह बनी हुई है। जैसे झोपड़ी बनी होती है और छप्पर उस पर लगा होता है। झोपड़ी तो आप सभी जानते हैं, वो ऊपर का हिस्सा। उस तरीके से दक्षिण में मंदिर बने हैं और यह वाला मंदिर उसी पद्धति में बना है। और जो ये छप्पर की जो यह छत जो है अत्यंत प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय में भी बंगाल और पूर्वी क्षेत्रों में मंदिरों में देखी जा सकती है। ठीक है। तो इस तरीके से ये बना हुआ है और मंदिर का आगे का भाग और बाहरी हिस्सा जो है उस पर पट्टी जैसी आकृतियां विभाजित हैं। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ये मंदिर मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। और जो पट्टियां जो है चारों तरफ फैली हुई हैं मंदिर के, और ढोलाकार जो छत बनी है वो धरातल मतलब जमीन तक जाती है। ठीक है। और ये पट्टियां जो है थोड़ा सा बाहर की ओर निकली हुई हैं और इन पट्टियों में आले बने हुए हैं। पुराने ज़माने में जो घर बनते थे, आले बनते थे, उनमें दिया विया रखा जाता था। इसमें ऐसे आले बने हुए हैं जिनमें बहुत सारी मूर्तियां रखी हुई हैं। और यह मंदिर बहुत खूबसूरत अलंकृत बना हुआ है और मतलब बहुत टेक्निकल तरीके से बना हुआ है हर चीज़। आप इस मंदिर को देखिएगा ज़रूर। ठीक है। तो बाकी ये याद रखिएगा, भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है यह बेताल देउल मंदिर है और 8वीं शताब्दी में यह बना है। ठीक है। इसे खाखरा देउल, बेताल देउल भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किस इंडो इस्लामिक स्मारक के 2 गुंबद हैं। कौन सी इस्लामिक वाला गुंबद है, स्मारक है जिसके 2 गुंबद हैं। तो हुमायूं का मकबरा जो है उसके 2 गुंबद बने हुए हैं। हुमायूं का मकबरा इस्लामिक वास्तुकला का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। यह नई दिल्ली के दीना पनाह यानी पुराने किले के निकट निजामुद्दीन क्षेत्र में मथुरा नगर मार्ग के निकट स्थित है। ठीक है। और इस मकबरे में 4 बाग शैली का प्रयोग किया गया है। जो बाबर ने 4 बाग शैली का मतलब शुरुआत की थी। ठीक है। और इसने जो कि आगे चलकर ताजमहल भी इसी तर्ज पर थोड़ा बहुत बना हुआ है। यह मकबरा हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो के आदेश के अनुसार 1572 में बनकर तैयार हुआ था। और इस मकबरे का वास्तुकार मिराक मिर्जा गियास था और 1993 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है, सुल्तानगंज से पाई गई गुप्त काल की तांबे की बुद्ध प्रतिमा निम्नांकित में से किस मुद्रा को प्रदर्शित करती है। तो किस मुद्रा में यह सुल्तानगंज से पाई गई गुप्त काल की तांबे की बुद्ध प्रतिमा है। तो अभय मुद्रा में यह मूर्ति प्रतिमा है। अभय मुद्रा मतलब एक हाथ नीचे है, एक हाथ ऊपर है, ऐसे सीधा आशीर्वाद देते जैसे, उस तरीके से अभय मुद्रा बनी हुई है। और सुल्तानगंज की बुद्ध प्रतिमा एक प्राचीन विशाल ताम्र प्रतिमा है और जो 1861 ईस्वी में बिहार के भागलपुर जिले में सुल्तानगंज में ईस्ट इंडियन रेलवे के निर्माण के समय खुदाई में मिली थी। अभय मुद्रा में निर्मित है यह प्रतिमा और ब्रिटिश संग्रहालय में संरक्षित है।
पुरातत्वविदों ने इस प्रतिमा का निर्माण काल 500 से 700 ईस्वी बताया है। इसका वजन जो है वो 500 किलोग्राम से अधिक है और यह 2.3 मीटर ऊंची तथा 1 मीटर चौड़ी प्रतिमा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है गुप्त काल का प्रसिद्ध ईंट मंदिर कहाँ पर है। तो गुप्त काल का प्रसिद्ध ईंट मंदिर भीतर गांव में स्थित है और भीतर गांव जो है उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। यहाँ गुप्तकालीन एक मंदिर अवशेष उपलब्ध मिले हैं यहाँ पर और ईंटों से निर्मित यह मंदिर अपनी मतलब ईंटों से निर्मित मिला है और बहुत ही सुरक्षित तथा उत्तम सांचे में ढली ईंटों के कारण यह विशेष रूप से प्रसिद्ध है और इसकी एक एक ईंट सुंदर एवं आकर्षक आलेखनों से मतलब बनी हुई है। इस पर जो कलाकृति इस पर बनी हुई है ईंटों पे और इसकी 2-2 फीट लंबी चौड़े खाने अनेक सजीव एवं सुंदर उभरी हुई मूर्तियों से भरे हुए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा गुप्त काल के प्रसिद्ध ईंट मंदिर कहाँ पर है। तो ये भीतरगांव मंदिर भीतरगांव में है, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। उसका नेक्स्ट है प्रसिद्ध चित्रकार मानकू किस भारतीय चित्रकला शैली से संबंधित हैं। कांगड़ा शैली से संबंधित हैं। कांगड़ा शैली के और भी प्रसिद्ध कलाकार जो हैं जाने जाते हैं जैसे खुशाला, मनकू, कुशनलाल, कत्तू, बसिया, परखू, पदनू और दोखू आदि कांगड़ा शैली के प्रमुख चित्रकार हैं, याद रखिएगा। उसका नेक्स्ट है ब्लू सर्कस किसने चित्रित किया था। तो मार्क सागाल ने ब्लू सर्कस चित्रित किया था। मार्क सागाल 1887 में इनका जन्म हुआ था और रशियन फ्रेंच चित्रकार थे ये और 1985 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। कुछ इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं आई एंड विलेज, हार्ट हाफ पास्ट 3 और काउ विद पैरासोल, मैटरनिटी, द 3 कैंडल्स, ब्लू सर्कस जो कि मैंने आपसे अभी पूछा था, 4 सीजन्स, द जगलर, द प्रेइंग ज्यू इत्यादि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। उसके बाद नेक्स्ट है किसने अपनी चित्रकारी को हैंड पेंटेड ड्रीम इमेजेस कहा था। तो सल्वाडोर डाली ने अपनी पेंटिंग को ये चित्रकारी को इसका नाम दिया था, मतलब खुद के हाथ से बनाई हुई कल्पनाओं के जैसी पेंटिंग हैंड पेंटेड ड्रीम इमेजेस तो इन्होंने बनाया था। सल्वाडोर डाली ने इसको अपनी पेंटिंगों को नाम दिया था और सल्वाडोर डाली का जन्म 1904 में हुआ था। स्पेन के मशहूर चित्रकार थे और अति यथार्थवाद शैली से संबंधित थे। इनकी प्रमुख कृतियों में द परसेंटेज ऑफ मेमोरी, स्वान्स रिलेक्टिंग एलिफेंट्स, द बर्निंग जिराफ, सॉफ्ट कंस्ट्रक्शन विद बॉइल्ड बीन्स इत्यादि डाली की प्रमुख कृतियां हैं और इनकी मृत्यु 1989 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट है अलेक्जेंडर काल्डर किस रूप में जाने जाते हैं। तो अलेक्जेंडर काल्डर जो हैं वो मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। अलेक्जेंडर काल्डर का जन्म 1898 ईस्वी में हुआ था। अमेरिकी मूर्तिकार थे और चलित मूर्तियों के जनक के रूप में जाने जाते थे, विख्यात थे। चलित मूर्तियाँ यानी मूविंग स्कल्पचर्स। देखिए इनकी जो मूर्तियाँ हैं कुछ इस तरीके से बनाते थे, जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे विंचैन वगैरह होती है जिसको टांग दीजिए तो वो हवा में उड़ती है, हिलती जब हवा चलती है। इस तरीके से जो है ये कुछ तारों से और भी अजीब तरीके से ये जो है बहुत हल्की हल्की टाइप से बनाते थे तारों से, तो वो हैंगिंग कर देते थे तो उड़ती रहती थी और थोड़ा खिलौनों के टाइप से कि जो वो चलती रहती थी। बहुत बड़ी या बहुत छोटी मूर्तियाँ भी बनाते थे ये, तो खिलौने जैसी भी लगती थी जो लेकिन चलित होती थी, चलती थी, हवा में वो हिलती डुलती थी। ऐसी मूर्तियाँ इन्होंने बनाई हैं, तो इसीलिए इनको चलित मूर्तियों के जनक के रूप में जाना जाता है। इनकी कुछ मूर्तियां हैं फ्लैमिंगो ईगल, फ्लाइंग ड्रैगन, माउंटेन्स एंड क्लाउड्स, बिग क्रिकली, डेविल फिश, रेड लिली, फिनी फिश और 4 बिग डॉट्स इत्यादि काल्डर की प्रमुख रचनाएं हैं और इनकी मृत्यु जो है 1976 में हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट है कलर फील्ड पेंटर कौन है। तो कलर फील्ड पेंटर जो है वो मार्क रोथोको हैं और मार्क रोथोको का जन्म 1913 ईस्वी में हुआ था। रशियन यहूदी मूल के अमेरिकी कलर क्षेत्र फील्ड चित्रकार ये
कहे जाते हैं। ठीक है, और इन्होंने अपनी पेंटिंग्स में ये कपड़ा, स्पंज और इस तरीके से जो ये रंग लगाते थे उस पे अपनी पेंटिंग में, और वो असमतल हो जाता था, मतलब क्या असमतल बनता था, बिल्कुल सपाट नहीं होता था, असमतल होता था। उसमें जो है रेसेस वगैरह जैसे कपड़े से अगर करेंगे तो उस तरीके से उसमें पड़ जाते थे कलर में। ठीक है, और उसके ऊपर जो है एक फ्लैट कलर नीचे लगा देते थे, उसके बाद उसके ऊपर और बहुत सारे कलरों का प्रयोग करते थे। रंग से ही आकृति नहीं बनाते थे, रंग से ही सारा कार्य करते थे। और रंग जो है विरोधी भी लगाते थे और समांतर रंग भी लगाते थे। तो बहुत मतलब लाइट कलर भी देखेंगे आप इनकी पेंटिंग्स में, और बहुत वैसे चमकदार रंग भी इन्होंने लगाए हैं। तो इनकी पेंटिंग में कुछ हैं अनटाइटेड, ब्लैक ऑन ग्रे, ऑरेंज, रेड, येलो और ब्लैक ऑन मैरून, 4 डार्क्स इन रेड, ऑरेंज एंड येलो इत्यादि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। इसीलिए इनको कलर फील्ड पेंटर कहा जाता है, केवल रंगों से ये कार्य करते थे, मार्क रोथको को। उसके बाद नेक्स्ट है सुजान लेंगर कौन थे? तो सुजान लेंगर जो है सौंदर्य शास्त्री थे। सुजान कैथरीन लेंगर इनका पूरा नाम है। 1895 में इनका जन्म हुआ था। अमेरिकी दर्शन शास्त्री, लेखिका, सौंदर्य शास्त्री और शिक्षिका के रूप में ये जानी जाती थी। और इनकी मृत्यु 1985 ईस्वी में हुई थी। इनकी कुछ लिखी हुई किताबें हैं, फिलॉसफी इन अ न्यू मी, फीलिंग एंड फॉर्म, प्रॉब्लम्स ऑफ आर्ट, फिलोसफिकल स्केचेस इत्यादि इनकी द्वारा लिखित प्रमुख पुस्तकें हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है एक ब्राइड की मूर्ति किसने बनाई थी? तो एक ब्राइड की मूर्ति प्रदोष दास गुप्ता ने बनाई थी, और इनका जन्म 1932 ईस्वी में ढाका में हुआ था, प्रदोष दास गुप्ता का। अच्छा, नेक्स्ट है सारनाथ बुद्ध प्रतिमा किस माध्यम में गढ़ी गई है? तो चुनार बलुआ पत्थर में यह सारनाथ की स्थित बुद्ध प्रतिमा गढ़ी गई है और गांधार शैली में बनी है। ठीक है, सामान्यतः गांधार शैली की मूर्तियों का समय पहली शती ईस्वी से चौथी शती ईस्वी के मध्य है, लेकिन इस शैली की श्रेष्ठतम रचनाएं जो है 50 से 150 ईस्वी के मध्य मानी जा सकती हैं। गांधार कला की विषय वस्तु भारतीय थी, परंतु कला शैली जो थी वो यूनानी व रोमन थी। इसलिए गांधार कला को ग्रीको, तिस्को बुद्धिस्ट या हिंदू यूनानी कला भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है अमरनाथ सहगल किस रूप में प्रसिद्ध हैं? मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। अमरनाथ सहगल का जन्म 1922 को हुआ था और इनकी मृत्यु 2007 में हुई थी। भारत के जाने माने मूर्तिकार, चित्रकार, कवि और कला शिक्षक थे। मुख्यतः इन्होंने अपनी कला का माध्यम मूर्तियों को बनाया था। भारत सरकार ने 2008 में मरणोपरांत इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया था। उसके बाद नेक्स्ट है प्रथम भारतीय कला विद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है? तो प्रथम भारतीय कला विद्यालय जो है वो मद्रास में स्थापित हुआ है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स 1850 मद्रास, चेन्नई, तमिलनाडु में स्थापित भारत का प्रथम कला विद्यालय था। कांस्य निम्नलिखित मिश्र धातु है। कांस्य किस 3 धातुओं से मिलकर बनी है? तो कांस्य जो है तांबा, जस्ता व टिन की मिश्र धातु है। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर बनाया गया है। तो चलिए आप एक क्वेश्चन हो गए आपके, 2 क्वेश्चनों का आंसर आप दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है स्टेला क्रेमलिस, दूसरा है आनंद के कुमार स्वामी, तीसरा है वीएस अग्रवाल, चौथा है कपिला वात्सायन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरावेजियो किस कला आंदोलन से संबंध रखते हैं? पहला ऑप्शन है पुनर्जागरण, रेनेसा जिसे कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन है अत्यंत मतलब रोकोको शैली। उसके बाद तीसरा है बारोक और चौथा है स्वच्छंदतावाद जिसे रोमांसवाद की कला भी कही जाती है। ठीक है, तो कैरावेजियो आपको बताना है किससे संबंधित है। तो बाकी आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।